हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2B और डिवीज़न एल्गोरिदम के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल टू दिस मच इज डिवाइडेड बाई gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो चलिए डिवाइड करते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड दिस बाई दिस, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा और ये जो gx है ये हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है, तो डिवाइज़र में एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं और डिविडेंड में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लिखते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो पावर है x का वो हम लोग लिख के चलेंगे, है ना। तो ये बन जाएगा, कितने से हमको डिवाइड करना होगा वो ज़रा देखें। तो एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब मिल जाए। ठीक है, तो हम लोगों को x से मल्टीप्लाई करना होगा तब जा कर के एक्स क्यूब मिलेगा, क्योंकि ये भी प्लस में है तो प्लस ही रखना होगा यहाँ भी, और माइनस दिस इज़ 2x, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। ये 3x स्क्वायर है और ये प्लस 2x है, तो x और x स्क्वायर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता। अगर ये भी x स्क्वायर में होता तब इन दोनों का हो जाता एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या अगर ये x में होता तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता। लेकिन 5x है 2x है तो इन दोनों को हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात कि साइन जो है वो 2x का चेंज हुआ है ना, और साइन इसका ऊपर वाले का एज इट इज़ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है माइनस 3x स्क्वायर देन प्लस 2x प्लस 5x तो प्लस 7x माइनस 3 ऐसा लिख लेंगे। अब x स्क्वायर हमेशा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे बच्चों, वहाँ भी हम लोगों ने जाना था कि जब कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो ऐसे केस में जो पहला मोनोमियल है या पहला जो टर्म है उस पहले टर्म को पहले टर्म से ही हम लोग इक्वेट करने के लिए या उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि एक्स स्क्वायर और 7x इन दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, तो हम लोग ये ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इसका पहला टर्म और एक्स स्क्वायर इसका भी पहला टर्म। ठीक, तो इसीलिए हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर डिवाइज़र के लिए भी लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस एक्स का जो पावर है वो, और डिविडेंड जो है इसके भी एक्स के पावर को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर तो है ही है, हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस भी है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, टर्म कैंसिल आउट। 7x को 7x उतार लें, प्लस में है ये, और माइनस 6 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, अब जरा आप देखो कि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7x आ जाए। तो ऐसा एक्स स्क्वायर के टर्म पर है ना, ये स्क्वायर के टर्म पे है और ये x के टर्म पे है, तो अब यहीं पर ला करके हम लोग इसको छोड़ देंगे, ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि 7x मिल जाए, और फिर आप कहोगे कि हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू आ जाएगा 7x बाई एक्स स्क्वायर, x और x का ख़त्म हो गया और 7/x हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर प्लस 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये गलती हम लोग नहीं करने जा रहे, ठीक है ना, ये गलती हम लोग नहीं करने जा रहे। जब यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ पर x आ गया, यानी पावर इसका छोटा आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाके स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप हो गए और ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर, तो जिस जगह पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहीं पर हम लोग ये चीज़ अप्लाई करेंगे।
तो फाइनली देयरफॉर रिक्वायर्ड क्या, नंबर 1 कोशेंट इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड नंबर 2 रिमाइंडर is equal to 7x minus 9 and this is आंसर। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बन चुका है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 भी 6 की तरह ही है कि फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाई gx, यानी fx को gx से डिवाइड करना है। जो क्वोशेंट है और जो रिमाइंडर है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कर प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड कैसे करना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें fx को डिवाइड करना है gx से, डिवाइड fx बाई gx, तो fx हमारा डिविडेंड हो जाएगा, gx हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। तो डिविडेंड को अगर देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर जो है वेरिएबल का, यहाँ वेरिएबल x है तो इसमें ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इसमें है, लेकिन डिवाइज़र का अगर बात करें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल में नहीं है। तो हम लोग डिवाइड करते समय इसको एज सच यहाँ सेट कर लें। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। ये हमने यहाँ डिविडेंड को लिख लिया प्लस 4x प्लस 5, और अब डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर इस टर्म का जो पहला, इस पॉलिनोमियल का जो पहला टर्म है और इस पॉलिनोमियल का मतलब डिविडेंड जो पॉलिनोमियल है उसका जो पहला टर्म है, इन दोनों को कैंसल आउट करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें कि x4 मिल जाएगा, तो दिस इज एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये x टू द पावर 4 बन जाएगा। अब इसी से इन सब का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 3 एंड प्लस 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 एक्स टू द पावर 2, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये टर्म कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर आप देखो कि ये x टू द पावर 3 है और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग x क्यूब को पहले लिख लें क्योंकि x क्यूब इस टर्म में है नहीं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा x क्यूब, ये माइनस, ये भी माइनस, तो 3 प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर, देन प्लस 4x एंड देन प्लस 5, जो भी टर्म है उसको हम लोग नीचे उतार लेंगे। अब x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाएगा, तो हम लोग प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 ये x हो जाएगा, माइनस प्लस था तो माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, क्लियर, प्लस 4x माइनस x क्या हो जाएगा प्लस 3x एंड दिस इज प्लस 5। ठीक है, अब x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस 3x स्क्वायर मिल जाए, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा और माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 3, तो क्या बचेगा 5 एंड 3 8। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर 1 क्वोशेंट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड नंबर 2 रिमाइंडर is equal to how much, this is 8 आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx।
तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्वोशंट फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कब? जब fx को डिवाइड किया जाता है gx से। तो fx हमारा बन जाएगा डिविडेंड और gx बन जाएगा हमारा डिवाइज़र। तो चलिए देखते हैं कैसे ये होगा, कैसे ये बनाया जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो x टू द पावर 4 है, -5x + 6 है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल टर्म जो है ना, x का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पर x का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो पहले उसको हम लोग सेट कर लें। तो ये हो जाएगा -x² + 2 और ये डिवाइड करेंगे x टू द पावर 4 -5x + 6। अब आप ये नहीं कहना कि सर इसे हम लोग ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख रहे हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना। और यहाँ माइनस अगर है तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अगर हम लोग इसे 2 - x² लिख दें यहाँ पर, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न ये होगा बार बार कि हमें -x² के टर्म को ही देखना होगा कि -x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए या हमें ये मिल जाए या हमें ये मिल जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ में हम लोग -x² की जगह यहाँ पर 2 को कंसीडर कर लें तो फिर हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। इसीलिए कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है, जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको सेट करते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखें कि -x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि x टू द पावर 4 मिल जाए। और यहाँ ध्यान देना ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है, हम लोगों को यहाँ प्लस चाहिए। तो माइनस में माइनस तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। और x² है, यहाँ x टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर x टू द पावर 2 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तब जा कर के हमें यहाँ पर माइनस माइनस प्लस x टू द पावर 4 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस माइनस माइनस 2x² हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस क्यों होता है, ये अगर आपको जानना है तो काफ़ी अच्छे से और डिटेल में मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते समय बताया है कि आखिर क्यों हम लोग प्लस का माइनस करते हैं और माइनस का प्लस करते हैं। तो आप ज़रूर जा कर के उस वीडियो को देखिएगा जिसमें ये डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल जो है, इसे हम लोगों ने, इसके एग्जाम्पल को हम लोगों ने सॉल्व किया था, वहाँ पर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आते हैं यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ x² है, x² ऊपर कहीं नहीं है, तो ये हमारा टर्म यहाँ पर आ जाएगा x² के टर्म पर। अब क्योंकि ये माइनस में था लेकिन अब ये प्लस हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस ही रखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस लिख देंगे, ठीक है, माइनस लिखे ना नहीं है, यहाँ प्लस ही रहेगा। और ये हो जाएगा -5x और +6। अब आप ऐसा नहीं करना कि -5x पहले है तो आप -5x पहले उतार लो फिर +2x² लिखो, ऐसा नहीं। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका पावर का जो ऑर्डर है ना ये गड़बड़ा जाएगा। आप क्लियर हुआ? इसलिए हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो पावर जिसका ज़्यादा है, x का जो पावर ज़्यादा है वही पहले लिखें, ताकि ये जो ऑर्डर है वो हमारा हर जगह पर मेंटेन रहे। क्लियर? अब x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें, -x² में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² आ जाए। अगेन ये प्लस है, ये माइनस है, यानी यहाँ पर हम लोगों को माइनस चाहिए होगा, तभी तो माइनस और माइनस प्लस होगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ हम लोगों को प्लस चाहिए, ठीक है। और x² ऑलरेडी है यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x² प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, है ना। जैसा हम लोग हर बार देखते हैं कि पहला टर्म हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं। और ये -5x, यहाँ पर हमारा -5x आ गया, ठीक है, -5x आ गया। और +4 +6 तो +10। अब क्या है, अब देखो ये x² है और ये x का टर्म है, x टू द पावर 1 है, ये x टू द पावर 2 है, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा। ज़बरदस्ती डिवाइड करने जाएंगे तो फ्रैक्शन में आएगा और वो हम लोग नहीं चाहते हैं वैसा कुछ कंडीशन अराइज हो, ठीक है। और इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वोशंट
इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड नंबर 2 रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना है बच्चों, माइनस 5x प्लस 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए बच्चों हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, है ना, और मैं बुक से पढ़ करके आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। आप अपने बुक को रिफ़र कर लो या फिर आपको यहाँ ऊपर जो नज़र आ रहा है आप वो भी पढ़ करके क्वेश्चन समझ सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन 9, कि बाई एक्चुअल डिवीज़न शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल जो है 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, तो हमें बाई एक्चुअल डिवीज़न हम लोगों को शो करके बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इस गिवन पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, तो जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये हमारा फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये हमारा फैक्टर नहीं है। कुछ ऐसा लिख लें कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस, जी एक्स इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। डिवाइड करें, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा। अब तो उम्मीद है कि आपको ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दिस इज़ माइनस 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप एग्ज़ाम्पल वाले वीडियो में जा कर के देखिए, वहाँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 3x टू द पावर 3, ये बच गया क्या, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्लस 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3x क्यूब माइनस 3 3 जा 9x। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस माइनस, देखो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, और ये माइनस 12। अब हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इज़ प्लस 4 एंड प्लस 4 क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड माइनस 12 प्लस माइनस। अब देखो ये आप बिना साइन चेंज किए यहाँ काट मत देना, ठीक है। हो सकता है हड़बड़ी में अगर आप साइन चेंज नहीं कर रहे हो तो उस हड़बड़ी में हो सकता है कि आप काट तो दे रहे हो पर वो कटता नहीं हो, है ना, इसलिए पहले साइन चेंज कर लो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर px, देयरफॉर gx is a factor of px। आंसर, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आया इसीलिए gx जो है वो px का फैक्टर होगा, ना कि px जो है वो gx का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जब आपने मानो आपने डिवाइड किया 12 को, किससे डिवाइड करोगे, मान लो 2 से डिवाइड आपने किया, तो 2 to 6 जा 12, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो आप ये नहीं कहोगे कि 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2, ये सरासर अन्याय हो जाएगा। 12 2 का फैक्टर नहीं है, फैक्टर क्या है, फैक्टर 2 है।
2 इज द फैक्टर ऑफ 12। आई बात समझ में? दिस इज राइट बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, उसी तरह से जब हमने डिवाइड किया इसको और रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र का फैक्टर नहीं होगा, हमारा डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। इसीलिए यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि सिंस वी गॉट द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा पूरा हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ऊपर यहाँ नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। तो ये लिखा है कि इफ़ द पॉलिनोमियल x to the power 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18 is divided by another polynomial x square plus 5, the remainder comes out to be px plus q. Find the value of p and q. तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक पॉलिनोमियल है, लेट दैट पॉलिनोमियल इज px एंड दैट px इज इक्वल टू दिस। तो इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 से तो हम लोगों को रिमाइंडर मिलता है px प्लस क्यू, px प्लस क्यू। देन फाइंड p बराबर एंड q बराबर वॉट, p और q का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर मिलेगा हम लोगों को डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर दिया है। इन दोनों रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे, आपस में रिलेट करेंगे, देखेंगे कि क्या ये सिमिलर दिखता है क्या। अगर सिमिलर दिखता है तो कुछ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या वैल्यू होगा, कैसा होगा, ये हम लोग बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। क्या टर्म बनेगा बच्चों हमारा? x स्क्वायर बनेगा, यहाँ x टू द पावर 4 हो जाएगा और प्लस 5x स्क्वायर। क्लियर है? माइनस प्लस का माइनस, ये टर्म कैंसिल। ये टर्म हम लोग यहाँ लिख लें 2x क्यूब देन 5x स्क्वायर 8x स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो प्लस 8 और 5 13, 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा x स्क्वायर में कि हमें 2x क्यूब मिल जाए, तो हमें प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2x क्यूब मिल जाएगा और प्लस 5 टू 10x होगा, माइनस माइनस ये कट गया, हमारा बच गया 13x स्क्वायर और प्लस 12x माइनस 10x। ठीक है, माइनस 10x प्लस 12x तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 18। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। कितने से मल्टीप्लाई करें, तो क्या 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 13, तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर और 13 पचे 65 65, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, ये बच गया 2x माइनस 65 प्लस 18, माइनस 65 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 15 में से 8 गया तो 8 2 10 और 5 15 7 और 5 में से गया तो 4, देख लें 47। ठीक है, माइनस 47, सो दिस इज माइनस 47, राइट। तो since remainder is equal to 2x minus 47 है ना, आप क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, therefore from equation 1 and 2 we get। अब ज़रा देखो, अगर हम लोग इक्वेशन ना माने, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं माने, तब हम लोग इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? तो यहाँ हमें लिखना होगा नाउ बाय कंपेयरिंग ऑब्टेन्ड रिमाइंडर एंड गिवन रिमाइंडर वी गेट। तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है, उतना लंबा का मगजमारी कौन करे,
ठीक है, इसलिए आसान तरीका है और काफ़ी अच्छा तरीका है कि यहाँ पर आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम लोग पहले से कैसे इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। तो जैसे मैंने भी इक्वेशन नहीं माना था, मुझे इक्वेशन मानने का नीड अभी पड़ा, ठीक है, मुझे अभी ऐसा लगा कि मुझे इक्वेशन मान लेना चाहिए, तो मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया, इक्वेशन 2 लिख दिया। जब आप ये कॉपी में सॉल्व करोगे तो आप पेज पलट लेना, पेज पलट के या उसी पेज में अगर ये होगा, अगर ये सेम पेज में आपका बन रहा होगा, इस चीज़ को लिखने में आपने नेक्स्ट पेज को यूज़ नहीं किया है, तो ये जहाँ भी होगा आप वहीं पर एक एरो दे करके 1 कर लेना, इक्वेशन 1 मान लेना और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। आई बात समझ में? तो ये तरीका होता है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ज़रा देखो आप कि ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है ना, और दोनों है तो रिमाइंडर। जब दोनों रिमाइंडर है और इसी का रिमाइंडर है, इन्हीं दोनों का रिमाइंडर है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए। जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलता है, देखो px 2x, इसका मतलब p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। p भी प्लस में था और ये भी प्लस में था, इसका मतलब p का वैल्यू +2 हो जाएगा। क्लियर है? तो व्हाट वी गेट नंबर 1 p इज इक्वल टू 2 एंड नंबर 2 q। अब जरा q को जरा देखते हैं, तो px प्लस क्यूब, तो px का टर्म यही है और प्लस क्यूब है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x प्लस -47, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया px प्लस क्यूब के टर्म पर। तो इन दोनों को जब हम लोग देखे, कंपेयर किए, तो px और 2x तो एक जैसा लग रहा है, यानी p का वैल्यू 2 होना चाहिए, इसलिए p का वैल्यू 2 लिख दिए, और q जो है वो क्या होना चाहिए, -47, ठीक है। तो q इज इक्वल टू -47 एंड दिस इज आंसर। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ हम लोगों का कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये कह रहा है, उसमें ये दिया हुआ है, आपको ऊपर ये नज़र आ रहा होगा, आप ऊपर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाई अ पॉलिनोमियल gx द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर रेस्पेक्टिवली 3x - 5 एंड 9x + 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ये है कि जब px को gx से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट ये मिलता है, रिमाइंडर ये मिलता है, gx का वैल्यू दिया हुआ नहीं है और gx का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो बनाते हैं इसको बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम वी गेट या ऐसे लिख लो, है ना, कि सिंस वी नो दैट, है ना, सिंस वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर, therefore putting values we get, और इसको ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं कि ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यूज वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है gx जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, इनटू कोशेंट क्या है बच्चों, कोशेंट है 3x - 5 एंड प्लस
रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 9x प्लस 10। ठीक है, तो मैं ज़रा इसमें इंक डाल लूँ। अब दिस इम्प्लाइज दैट, देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, प्लस को उठा करके यहाँ लाते हैं तो माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस का पूरा टर्म आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू gx इंटू 3x माइनस 5। बताओ कोई दिक्कत नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो ये और ये, ठीक है, और ये आपस में इक्वेट हो जाएगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस में 9x माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 7x प्लस 5 माइनस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, ये इनटू में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू gx। बताओ कोई दिक्कत, ये यहाँ तक क्लियर है। तो gx का वैल्यू क्या है, दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, और क्योंकि ये इस डिवीज़न एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है और वहाँ पर रिमाइंडर दिया भी था, है ना, तो जब हमने इसको सॉल्व किया, ये रिमाइंडर को जब इसमें से माइनस कर दिया, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला है जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा और जो क्वोशंट आएगा वो हमारा इसके लिए आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड कर लें, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज़ 3x माइनस 5, दिस इज़ 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, 3 तो है ही है, x टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसल, ये क्या हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, 3 2 जा 6x, तो 6x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये कैंसल आउट हो गया, प्लस 10x माइनस 7x क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 5। सेम है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 5, ये माइनस और ये प्लस टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, तो लास्टली आंसर यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड gx इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड दिस इज आंसर। ठीक है, क्लियर। हम लोगों ने क्या किया, हमें क्वोशंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, डिविडेंड दिया है, डिवाइज़र फाइंड आउट करना है। तो डिवीज़न एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। इन सब का वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस वाले को उठा करके इधर लाएंगे। लॉजिक है, सोचो रिमाइंडर हमारा कुछ बच रहा है ना। हम लोगों ने एग्जाम्पल जब सॉल्व किया था वहाँ भी देखा था क्या कि मान लो डिवाइड अगर कर रहे हैं 13 को 2 से, तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो अगर 1 जो रिमाइंडर है उसको आप डिविडेंड में माइनस कर दो तो फिर ये पूरा पूरी कट जाएगा सर। तो बस वही हमने किया है। क्या किया है कि जो रिमाइंडर था उस रिमाइंडर को माइनस कर लिया, या इसको सॉल्व जब किए रिमाइंडर माइनस हो गया। अब ये डिवाइड में आ गया, और जब डिवाइड में आ गया, अब जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। अगर आपको यहाँ भी रिमाइंडर कुछ आ रहा है, इसका मतलब आपने स्टेप कुछ गलत किया है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। आई बात समझ में। इतना जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे बोलने का कारण ये है कि अगर आपको रिमाइंडर यहाँ 0 की जगह कुछ मिल रहा है, 1 2 या कुछ भी मिल रहा हो, तो समझ लेना कि आपने
या तो इस स्टेप में कहीं पर प्लस माइनस करने में मिस्टेक किया है, तभी आपको रिमाइंडर कुछ और मिल रहा है। अदरवाइज़ अगर 0 आया है तो आप आंख मूंद करके चलो कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है और आपने जो क्वेश्चन लाया है यही GX का आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भाग मत कर प्रयास भाग मत